अच्छा, अब ज़रा हम ना कोडिंग निकालते हैं पहले। सही है। ये हमारी एक फर्स्ट की फाइल है। क्या है इसमें? ए का एक वेरिएबल बना हुआ है, इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कराया हुआ है ए को। नाउ सेकंड में क्या है? एक्सपोर्ट कराया हुआ है। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट वाली जो फाइल थी ना, उसके अंदर ना क्या नाम है, उसके अंदर क्या था? फर्स्ट वाली जो फाइल है उसके अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है और लेट का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और सेकंड वाली फाइल में क्या हुआ है? सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ज़रा मेन फाइल पे आते हैं। ठीक है। अब जो ए वाली जो फाइल थी, आप लोग मुझे जवाब देंगे इसका। ए वाली जो फाइल थी इसके अंदर क्या हुआ हुआ था? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ हुआ था वेरिएबल बना के? जी महविश। अच्छा देखें, मैं ये कह रही हूँ कि जो टॉप पे जो हुआ हुआ है ना, ये ए वाली जो इंपोर्ट हुई है फाइल, तो ए वाली जो फर्स्ट वाली फाइल है इसके अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ था या सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ हुआ था वेरिएबल? मतलब उसके अंदर कोडिंग में क्या हुआ हुआ था? सही है, ज़बरदस्त सही जवाब दिया, इन्होंने भी सही जवाब दिया, सामिया ने। सही है। अब आप देखें यहाँ पे क्या कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है? कहीं दिख रहा है आपको? ए में कर्ली ब्रैकेट नहीं दिख रहा भाई। इसमें जी क्या बोल रही हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही मुझे सही से। नूर, आप एक काम करें, आप ना लिख लें। पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो डिस्टरबेंस हो रही है, इस वजह से आप यहाँ पे लिख दें जो आपका जवाब हो, ठीक है? अच्छा, शमा का अभी तक हैंड रेज ही है, तो शमा जो सवाल है आप इधर कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। जैसे ही ऐप पे आई देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, अगर मैं इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ फॉर सपोज, तो एरर आना शुरू हो जाएगा। कहेगा आप जो है ना ये ऐसे नहीं करें, इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं लगा हुआ, इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, आप इसको हटा दें यहाँ से। अच्छा, इसको मैंने हटा दिया। सही है ना। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाली फाइल में सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ हुआ था कोड, सिर्फ, और दो कांस्टेंट बने हुए थे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं सेकंड वाली फाइल के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट्स हटाऊंगी क्या हो जाएगा देखिएगा, ये एरर देना शुरू कर देगा। कहेगा भाई कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, क्योंकि क्या है, आपने सिर्फ एक्सपोर्ट लगाया हुआ है इस वजह से। अच्छा, तो ये अगर आप कभी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की नीड नहीं है, और अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट लिखेंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के साथ उसको बुलाना पड़ेगा इस फाइल में। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस डी। अच्छा, नाउ डी कहाँ से आ गया भाई? डी तो मैंने दिया ही नहीं था। ऊपर मैं कह रही हूँ कि भाई जो सी है ना उसको तुम डी समझ लो, सी को तुम क्या समझ लो? डी। अब सी के अंदर क्या वैल्यू थी? सी के अंदर 2 वैल्यू थी, बी के अंदर 10 थी, ए के अंदर 5 थी। ठीक है। हाँ, ज़रा नीचे आते हैं। कंसोल कराने से पहले मैं आपको ज़रा रिमाइंड करा दूँ। ए के अंदर थी 5, ठीक है। बी के अंदर क्या वैल्यू थी? बी के अंदर थी 10। अच्छा, अब सी के अंदर 2 वैल्यू थी, लेकिन मैंने ऊपर कहा कि सी को ना आप डी करा दो, ठीक है, तो इसमें 2 ही आएगा, लाजमी सी बात है। तो अब हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए कंसोल में? 17 आना चाहिए। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आप रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, और किसी भी अगर आप सिंपल एक्सपोर्ट कराती हैं तो क्या होता है कि जो है वो आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ते, और अगर आप जो नहीं, सिंपल एक्सपोर्ट अगर आप कराती हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कराती हैं तो अगली फाइल में बुलाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ते, ठीक है? ये वाली बात है। अब ज़रा इसको मैं इसको आपको एक ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी महविश, कोई सवाल है आपका? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाना है प्रोफेशनली। जी। हाँ, उसके अंदर हो सकता है कैसे सवाल हों ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का सवाल पूछा गया हो वैसा सवाल भी आ सकता है ना, कि कोड दिया हो और फाइल में उसको बुलाया हो, कहा जाए कि इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मतलब किया हुआ है फाइल में या सिर्फ एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आपको उसकी पहचान आनी चाहिए। तो जी, कि अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो क्या हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए तो फिर क्या हो रहा है। आप ये चीज़ आपकी याद रखने वाली है कि अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट कराया हुआ है
तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का काम नहीं है। अब ज़रा इसको कंपाइल कराते हैं। टर्मिनल में ज़रा खोलती हूँ, इसको मैं कराती हूँ कंपाइल। ठीक है, मैं कराती हूँ TSC end index डॉट JS। ठीक है, अच्छा जे इंडेक्स डॉट JS की फाइल थी ऐप डॉट JS की, ऐप डॉट JS। ठीक है, अच्छा एरर बता रहा है एक, सही है। हम एक काम करते हैं, हम इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी सेटिंग्स हैं उसको भी देख लेते हैं। अच्छा सर जिया की ज़रा रेपोजिटरी में जाते हैं, उनकी TS कॉन्फ़िग बनी हुई है, ज़रा नीचे स्क्रॉल करते हैं। TS कॉन्फ़िग में उन्होंने कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, सब जवाब देंगे इस चीज़ का। कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, कॉमन जेएस। ठीक है, कॉमन जेएस यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ सर जिया ने। ठीक है, हम ज़रा चलते हैं अपने पास, निकालते हैं, हमारे पास भी कॉमन जेएस है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बाकी सारी सेटिंग भी ठीक है। अब ज़रा पैकेज और जेसन देखते हैं सर जिया की। ठीक है, पैकेज और जेसन में भी उन्होंने टाइप मॉड्यूल कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है नाउ, अब ज़रा ना हम इसको TS कर देते हैं, ऐप डॉट TS। ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल है ये इतना लेट लेट तो मत आया करें प्लीज़। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक मॉड्यूल को चलाने का एक तरीका लिखा हुआ है, सही है। अच्छा यहाँ पे आंसर 17 आएगा अगर मैं इसको JS पे चला दूँ, तो JS कर देंगे। ठीक है, डॉट JS कंपाइल हो चुकी है ये, तो ज़रा चलाती हूँ दोबारा, TS से नहीं JS से चलाती हूँ। अच्छा सिंटैक्स एरर आ रहा है, कंपाइल नहीं हो रही। मेरा ख्याल है ये पुराना वर्जन है, इस वजह से नहीं हो रही। अगर हम सारी सेटिंग्स सही कर लें तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सारी सेटिंग्स अगर हम ठीक कर लें तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये तरीका बताया हुआ है कि अब ये देखें नेक्स्ट में क्या हुआ है। नेक्स्ट आप रेपो में चलते हैं हम, नेक्स्ट रेपो में क्या हुआ है देखें, इसका मॉड्यूल भी चेंज हुआ है, सब चीज़ें चेंज हुई हैं। अब ज़रा ना हम सेटिंग्स को चेंज करके देखते हैं कि क्या होना है। वो कॉमन जेस का तरीका था, कोडिंग बिल्कुल इसमें सेम है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ज़रा रीडमी में चलते हैं। कहते हैं यूजिंग नेटिव ECMA मॉड्यूल्स इन नोड जेएस। आप क्या करें, आप सारी सेटिंग्स को बिल्कुल ठीक तरीके से कर लें ताकि आपके पास कंपाइल होने में कोई भी एरर नहीं आए। अच्छा ऊपर वाले में रीडमी दी हुई है सर ने, हाँ दी हुई है। ठीक है, ये देखें, अच्छा इन्होंने सर ने जो है डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है, और ये देखिए ये दिया हुआ है पूरा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों होता है। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाए हुए हैं इन्होंने। ये हमारी फाइल कंपाइल नहीं हो रही, हम क्या करेंगे, हम नए इसमें कंपाइल कराएंगे ज़रा इसको। ठीक है, ECMA मॉड्यूल्स इन, ये ज़रा इसको नया उसमें करते हैं वर्जन में और फिर कंपाइल कराते हैं। अच्छा ये रिक्वायर वाला जो मेथड है ना, ये 2021 तक का है। 2021 क्योंकि हमारे पास ChatGPT है, वो 2021 तक का डेटा फराहम करता है। अगर आपको उससे आगे का चाहिए तो ChatGPT 4 इसीलिए ख़रीदा जाता है। तो ये रिक्वायर वाला जो मेथड है ये पुराना है थोड़ा, जिसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। ठीक है, अब ज़रा मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ज़रा इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है, इसको ज़रा चेंज कर देती हूँ। पुराने वाले में देखिए सिंपल मॉड्यूल्स थे जो कि हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ये कोड जो है ये सही से नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इस मॉड्यूल का एरर आएगा क्योंकि आप और ओल्ड मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, नेटिव ECMA मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। अब आपको मैं ज़रा बता दूँ फाइल की सेटिंग्स हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, इसको ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइल चलेगी। अब जरा इसको ठीक कर लेते हैं भाई, तो हमारा कोड नहीं चल रहा था इस वजह से। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ES 2016 को 2020 कर देंगे। ठीक है, 2020 कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा हम सर जिया की ही चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो
सर जी यार देखें ES 2020 किया हुआ है इन्होंने, नीचे नोड नेक्स्ट किया हुआ है दोनों जगह पे। नीचे आती हूँ मैं ज़रा यहाँ पे, कॉमन जेएस को मैं कर देती हूँ नोड नेक्स्ट, क्योंकि उसमें लाइन लिखी हुई है कि भाई ये नहीं चलने वाला। अगर आप इसकी सेटिंग्स नहीं करेंगी तो ये नहीं चलेगा। ज़रा इसको भी फिर कर देते, इसको कर देते नोड नेक्स्ट, इसको भी नोड नेक्स्ट कर दिया मैंने, ये सेटिंग कर दी। अब ज़रा उधर आते हैं पैकेज डॉट जेएसएन पे। अच्छा ये पैकेज डॉट जेएसएन ना आप देख रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मुझे पैकेज डॉट जेएसएन बनानी चाहिए थी, उसके बाद सारा काम करना चाहिए था। चले कोई नहीं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। npm init हाइफन बाय पैकेज डॉट जेएसएन मैंने दोबारा बना ली। यहाँ पे मैं दूंगी टाइप मॉड्यूल। अच्छा किसी का सवाल है, एक सेकंड पूछ लेते हैं इसको, टाइप मॉड्यूल दे देते हैं इधर, ठीक है। अब ज़रा इसको चलाते हैं, अब मैं इसको ज़रा चला के देखती हूँ। अच्छा ये एरर इस वजह से दे रहा है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि नोड मॉड्यूल वगैरह और सबकी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो गई है। हम एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, npmi@types स्लैश नोड हाइफन डी। अब करते हैं, ये फाइल कंपाइल नहीं हो पा रही है। एक काम करते हैं कि हम ज़रा ना इस वाले कोड में दोबारा आते हैं और एक और फोल्डर बना लेते हैं। उसके अंदर पहले नोड वो डाल देंगे पैकेज और जेसन, फिर नोड मॉड्यूल, ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, नोड मॉड्यूल डाल देते हैं, सही। अच्छा आई नहीं लिखा मैंने, npm आई, सही। यहाँ पे नोड मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है, पता नहीं मीटिंग शायद एंड नहीं होने वाली हो, इस पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा 11 मिनट है अभी। अच्छा सर जिया की रेपोजिटरी किसी ने क्लोन कर ली है अपने पास या नहीं करी? आप लोगों को पता है रेपोजिटरी कैसे क्लोन करते हैं? किसी को ये चीज़ आती है? नहीं आती? अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अच्छा शमा को आती है? शमा आपको आती है? वाह। श- अच्छा यार मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरी क्लास में चीते भी मौजूद हैं। अच्छा ये मैंने अपनी वैसे सिखाया हुआ भी है प्लेलिस्ट में, गिटहब की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर ये पूरा तरीका मैंने सिखाया हुआ भी है। तो ये है कि मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को जितने भी लोग हैं। अच्छा समाविया आप आ गई हैं, मेहरबानी आपकी, लेकिन प्लीज़ माइक बंद कर दें, पीछे से पता नहीं आवाज़ें आ रही होती है। जिसने हैंड फ्री लगाई हुई होती है उन लोगों को आपके घर की चीज़ें भी मालूम पड़ रही होती है कि आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो हमें लोग हमको भी पता चल रहा होता है ये बातें। तो प्लीज़ ऐसी जगह बैठ के क्लास लिया करें जहाँ पीछे की आवाज़ें नहीं आएँ, ठीक है, और आपके घर की मामलात हमें ना पता चले।
ठीक है, क्योंकि हमें कोई इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी के घर के मामलात देखें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम ज़रा। अच्छा ये मेरे पास नहीं चल रही थी ये वाली फ़ाइल, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बना लेती हूँ। या हो सकता है मेरा पीसी जो है वो psc हाइफन हाइफन init npm init हाइफन y सही है, npm i कोड स्पेस डॉट। ठीक है, अब मैं ज़रा क्या करती हूँ, ज़रा ये वाला जो कोड था इसको हम उठाते हैं। फिर इसमें कुछ डाल देते हैं कि उसको डेटा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ना वो एरर दे रहा है। फर्स्ट मेल डाल देते हैं। सेकंड मेल डाल देते हैं। सही है, ज़रा कंपाइल करते हैं इसको। अच्छा अब देखें, अब जवाब आ गया। अब मैं आपको बता दूँ इसमें मसला क्या हो गया था, वो क्यों नहीं चल रहा था कॉमन चीज़ पे। वो इस वजह से नहीं चल रहा था क्योंकि जब मैंने इंस्टॉलेशन करी ना, तो मैंने पहले जो है सबसे पहले नोड मॉड्यूल डाल दिया था। सबसे पहले अब जब दोबारा इंस्टॉलेशन करी तो आप चेक कर सकती हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, TSC की फ़ाइल डाली, फिर npm init डाली, फिर नोड मॉड्यूल डाला, तो उसके सारे जितने भी डिपेंडेंसीज थी वो पैकेज डॉट जेसन में आ गई। तो अब ये एग्मा मॉड्यूल पे भी ये वाला कोड चल रहा है और बिना किसी मसले के ये कोड चल गया। और क्या आंसर आया है, 17। मैंने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, कोई चेंजेस नहीं करी। उसमें वो इस वजह से मसला दे रहा था कि पहले मैंने क्या किया था, गलती से पहले मैंने नोड मॉड्यूल डाल दिया था। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये एरर से घबराना नहीं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना उसके अंदर एरर्स आते रहेंगे, मसले होते रहेंगे, ठीक है, इस चीज़ से घबराना नहीं है। और जब मैंने इसको कंपाइल किया तो अब ये चल गया है आप लोगों के सामने। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई कि इंस्टॉलेशन कितना बड़ा पार्ट होती है, कौन सी कमांड पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है, इस चीज़ को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए 17 आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी, तो 2016 अभी तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया, आपके सामने नई फाइल बनाई, बिल्कुल स्क्रैच से सारा कोड उसमें डाला और वो अब चल रहा है। और कौन सा चल रहा है, बेसिक चल रहा है। अभी कौन सा वाला चल रहा है, कॉमन डॉट जेएस वाला चल रहा है। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए इधर। मैं यही सोच रही थी कि ये वाला कोड नहीं चल रहा मेरे पास, हो सकता है पुराना वर्जन कभी कभी सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से नहीं चल रहा हो। लेकिन फिर जब नेक्स्ट बनाई तो सब कुछ बेहतरीन किस्म का चल रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ भी आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है कि पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए और फिर बाद में कौन सी इंस्टॉलेशन आनी चाहिए। ये देखिए मैंने कैसे करी है। ठीक है, तो अब मेरे पास कोड चल रहा है। अच्छा ये कौन सा चल रहा है, स्टेप 3 में आप देखें कॉमन जेस वाला है। ठीक है, ये चीज़ है कॉमन जेस। अगर आप इसकी रीडमी पढ़ें तो आप देखें सिर्फ ये मॉड्यूल्स है। ठीक है, ये ओल्ड सेंटेक्स है, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये हमारे पास है ओल्ड सेंटेक्स। कोई सवाल है क्या? मेरा ख्याल है मीटिंग 4 मिनट रह गए, मीटिंग एंड होने वाली है। एक काम करते हैं, हम नई मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर आगे से यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसी मीटिंग को।
ठीक है, नई मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ज़रा इसको एंड कर देते हैं मीट को। अच्छा, मैं इसको एंड करके नई वाली भेज रही हूँ, ठीक है? आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैं बता देती हूँ।